Hello everyone, good morning. Class 4th, subject math, exercise 11th B. तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज करा रहे हैं 11th B. सभी बुक अपनी ओपन रखेंगे, बुक में देखेंगे पहले. राइट एज कॉमन फ्रैक्शन. तो स्टूडेंट हमने 11th A में आपको कॉमन फ्रैक्शन बनानी सिखाई थी, है ना. तो उसी प्रकार आपको ये बनानी है. देखिए कैसे करनी है. हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना है. तो जो पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे ये है भी या नहीं. तो इसका कोई तब भी इस डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर ये लिख रहा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. तो हम इस डिजिट को सेम लिखेंगे जैसे यहां पर लिख ली, और इसे अंडरलाइन करेंगे. अब पॉइंट के आगे जितने प्लेस होते हैं उतनी जीरो लिखते हैं, है ना. तो जी 1 के आगे कितनी जीरो आ जाएगी? 1 2. तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया. ओके. अगर इससे पहले कोई डिजिट है जैसे कि 2 है, तो आप स्टूडेंट इन्हें बिना डिजिट के लिखेंगे, बिना पॉइंट के लिखेंगे. ठीक है जी. आप इन्हें बिना पॉइंट के लिखेंगे. और तो पॉइंट का आगे कितने प्लेस है? 1 2 प्लेस है, तो 1 का आगे 2 जीरो आ जाएगी. ओके स्टूडेंट. अगर 1 प्लेस होता तो 1 जीरो आती 10. अगर 3 प्लेस होते तो 3 आती पॉइंट से पहले. अब ये भी सेम ऐसे ही होगा. 5 6 7 0 1 2 3 प्लेस है तो 3 जीरो आ गई. 25.09. तो स्टूडेंट इसमें क्या है, ये पॉइंट नहीं आने के. यहाँ पे बिना पॉइंट की डिजिट को सेम की सेम आपको लिखनी है. तो 1 2 प्लेस है तो 1 के आगे 2 जीरो आ जाएगी. चाहे अगर आप याद रखने के लिए चाहे तो पॉइंट का 1 मान सकते हैं. पॉइंट को 1 के रूप में लिखो. अगर जो दो प्लेस हैं उन्हें जितने भी प्लेस है उतनी जीरो लगाइए. 1 प्लेस है 1 जीरो, 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4. ओके स्टूडेंट. इसे कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं. अब है जी राइट डेसिमल फ्रैक्शन. देखो अब ये फ्रैक्शन है, इन्हें आपको डेसिमल में बदलना है. ये और ये एक ही है. तो अगर आप ये फ्रैक्शन है, अगर आप इसे डेसिमल में बदलना चाहे तो ये सेम का सेम लिखा जाएगा. 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा. ओके. इसी प्रकार ये होंगे. देखो जो भी ऊपर डिजिट है उसे हम सेम लिखेंगे. कल भी यही मैं आपको बताया था. ओके स्टूडेंट. देखो जो न्यूमरेटर है हमने उन्हें लिख लिया, आंसर में लिख लिया, है ना. अब देखेंगे कितनी जीरो है. 1 है तो 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे. ओके स्टूडेंट. ये 1 प्लेस है और इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे. अब इसमें भी 1 है तो इसमें भी 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे. ठीक है जी. अब इसमें 3 है तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे. 1 2 3. अब इसमें 2 है 1 2 के बाद लगाएंगे 1 2. ओके स्टूडेंट. तो ये डेसिमल में बदल जाएंगे. ये में फ्रैक्शन चेंज होती है स्टूडेंट जिनका जो डेनोमिनेटर होता है 10 से स्टार्ट होता है, यानी कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो. अगर
6/18 है, 12 है, 15 है, तब आप इस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप तो फिर आपको उसके लिए तो डिवाइड करके ही देखना होगा। और अगर 10 से कर रहे हैं आप, 10 है, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि भाई इन्हें फ्रैक्शन उसमें बदल दो जी, डेसिमल में। डेसिमल में आपसे बदलना आता ही है ना। और फिर डेसिमल में बदलने के बाद में फिर उसे आप कैसे पढ़ोगे वो देखिए। देखो जो बी वाला है आपने डेसिमल में बदल दिया मान लीजिए, तो क्या आगा 1.7 आगा। 1.7 को आप कैसे लिखेंगे, एज रीड कैसे पढ़ेंगे, तो लिख के दिखाना है आपको। पहले आप 1 लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, है ना। एक्सरसाइज वाले भी नहीं में भी हमने ऐसे करा था, ये आप अपना आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन्हें कर लीजिए, कोई फिल इन द ब्लैंक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी, राइट एज डेसिमल एंड कॉमन फ्रैक्शन। इन्हें आपको डेसिमल में भी लिखने हैं और कॉमन फ्रैक्शन में भी लिखना है। ओके स्टूडेंट, देखो ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं, जैसे पीछे लिख रहा था रीड एज, ये ऐसे लिखे हुए हैं जैसे रीड एज हो, और फिर उसके बाद अब मैं आपको इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करना है। ओके, तो स्टूडेंट क्या लिखा है, 1 पॉइंट लिखा है, तो पहले आप 1 लिखेंगे। यहाँ पे 1 लिखा है तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर पॉइंट लिखा है तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर बाद में क्या लिखा है 0, तो आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर 5, तो आपने यहाँ 5 लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब आप इसे फ्रैक्शन में भी लिखेंगे। कहीं में लिखेंगे, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, बिना पॉइंट के इस डिजिट को यहां लिख देंगे, लिख दी, और फिर पॉइंट का 1 मान लेंगे, और पॉइंट से आगे कितने प्लेस हैं, 1 2 प्लेस है, तो आप 2 0 यहां पे अप्लाई कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये तो होगा हमारा राइट एज डेसिमल और एंड कॉमन फ्रैक्शन, ये कॉमन फ्रैक्शन हो गई, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रहा है, 100, तो हमने यहां पे लिख लिया जी 100। ओके स्टूडेंट, फिर पॉइंट, फिर 1, और बाद में लिख रहा 3, तो जो यहां लिख रहा वैसे देख के हमने लिख लिया। तो स्टूडेंट अब हम इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करना, तो हम इसे बिना पॉइंट के लिख लेंगे, इस डिजिट को पूरी को यहां लिख ली। पॉइंट का 1, कितने प्लेस है, 1 2 प्लेस है, तो यह आंसर आ जाएगा। ओके, अब क्या लिख रहा है 60, तो आप यहां पे लिखेंगे 60। फिर क्या लिख रहा है जी, पॉइंट के बाद 0 5 2, तो स्टूडेंट ये लिखा हुआ है 60 हो गया, पॉइंट हो गया, 0 है 0 हो गई, 5 और 2 हो गया। तो ये तो डेसिमल में लिखा गया। अब इस डेसिमल को हम कहीं पे बदल रहे, फ्रैक्शन में, बिना पॉइंट के लिख के। तो स्टूडेंट हमने इसका पॉइंट हटा दिया, इस पॉइंट का हमने 1 मान के यहाँ पे लिख लिया, और आगे कितने प्लेस हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिया। ओके स्टूडेंट, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है में भी आपको इसी प्रकार करना है। देखो कितने आसान है ना, तो आप इन्हें कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जी, राइट द प्लेस वैल्यू फॉर द डेसिमल पार्ट एंड राइट द वैल्यू
एज कॉमन फ्रैक्शन। इनकी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है और जो डेसिमल पार्ट है जो उनकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे आप, उन्हें आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आपको दो चीज देखनी होती है इसमें, एक तो होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। जो दशमलव के बाद वाली डिजिट होती है वो डेसिमल पार्ट कहलाती है और जो डेसिमल से पहले लिखी होती है वो होल पार्ट कहलाती है। ओके स्टूडेंट, इस बात को याद रखिए। जो होल पार्ट होता है अगर उनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप अब तक जो भी प्लेस वैल्यू निकालते आए हैं उसी के अनुसार निकलेंगी, और जो डेसिमल पार्ट की वैल्यू होती है वे 2 मेथड के द्वारा निकाली जाती है। और इन्होंने कहा कि उन्हें कॉमन फ्रैक्शन के रूप में निकालिए, है ना, तो आप उन्हें फ्रैक्शन के रूप में निकालेंगे। ठीक है जी, तो आप देख लेंगे होल पार्ट है या डेसिमल पार्ट है। तो डेसिमल से पहले ये तो है होल पार्ट, जो डेसिमल से पहले होता है वो होल पार्ट होता है, जो डेसिमल के बाद होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। ओके स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे देखना कौन सी डिजिट लिखी हुई है, होल पार्ट की है या डेसिमल पार्ट की है। ठीक है, तो देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, तो आप क्या करते हैं 1 stacks 100, तो 5 की प्लेस क्या है 100, तो ये 500 हो गया, जो इसकी वैल्यू है वो 500 है जी। आगे 3 है, 1 stacks 10 पे है, 10 × 3 = 30, तो इसकी 30 हो गई। ओके स्टूडेंट, और ये 8 है तो इनकी प्लेस 8 ही रहेगी। तो स्टूडेंट अब देखो होल पार्ट वालों की सबकी वैल्यू निकल गई, प्लेस वैल्यू 5 की भी, 3 की भी, 8 की भी, और ये प्लेस वैल्यू आपसे निकालनी पहले से ही आती है ना, आपने इन्हें सेकंड में थर्ड में भी सीखा है ना। अब आप ये वाले जो डेसिमल पार्ट है ये आपने नहीं निकाली। ओके स्टूडेंट, तो इसने कहा है कि ना फ्रैक्शन में लिखिए 9 है, 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आप इन्हें ऐसे लिख लीजिए 9 और 7 के आगे से। ओके, अगर 9 के बाद वाला है, 9 के एकदम बाद में कोई भी डिजिट होती है तो वो 10 होती है, इसमें 1 नहीं होता, तो ये 10 प्लेस पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके स्टूडेंट, या आप ऐसे सोच लीजिए पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो इसकी 1 0 आ जाएगी, फिर पॉइंट और फिर 1 2, ये 2 नंबर पे है तो इसका 2 डिजिट आ जाएगी, ये 100 होता है, टेंस 100 थाउजेंड्स, तो ऐसे होता है स्टूडेंट ये। तो आप समझ गए होंगे, अगर पॉइंट के पास वाली डिजिट है पहले नंबर पे एकदम पॉइंट के बाद वो उसके नीचे 10 आता है हमेशा, जो सेकंड नंबर पे होती है उसके नीचे 100 आता है, और जो थर्ड नंबर पे होती है उसके नीचे 1000 आता है। ओके स्टूडेंट, ये भी बहुत आसान है, बस एक बार आप इन्हें समझ लीजिए। अभी एक शुरू में 5 लिखा हुआ है, तो 5 कहाँ है जी, पॉइंट के एकदम बाद है, तो 5/10 हो जाएगा। फिर 3 है तो क्या होगा, क्या आ जाएगा 3/100 आ जाएगा, क्योंकि 3 1 2 दूसरे स्थान पे है, यानी कि 10 100 स्थान पे है, इसकी प्लेस वैल्यू जो है ये थाउजेंड्स पे है, तो 8/1000। ओके स्टूडेंट, अब 9 है, 1 stacks तो 90 होगी इसकी। अब जी ये 7 है, 7 1 प्लेस पे है तो 1 की 7 का 7 ही रहेगा, है ना। अब है जी राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर
द डेसिमल पार्ट एंड राइट द वैल्यू एज द कॉमन फ्रैक्शन। ये भी सेम है स्टूडेंट, बिल्कुल जैसा ये है ना आपका क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा ही आपका सेवन है ये। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा ही है, आप इन्हें फील कर लेंगे। देखो इसमें तो थोड़े से लॉन्ग फॉर्म में दे रखा है, इसमें थोड़े शॉर्ट फॉर्म में है, बस इतना ही फर्क है। ये 5, 6 और 7 तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही है ना। देखिए पॉइंट के बाद 8 है, तो इसकी फ्रैक्शन निकालनी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद 1 प्लेस पे है तो 1 0 हो जाएगी। फिर स्टूडेंट प्लस करके 9 900 प्लेस पे है तो इसके 2 0 आ जाएंगे। ओके, ऐसे करना है। देखिए पॉइंट से पहले जो 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो हो या ना हो, तो इसलिए इससे तो हम नहीं लिखेंगे। अब ये 0 है, पॉइंट से पहला नंबर है तो 10 आएगा, प्लस सेकंड नंबर में क्या है 2 है तो 100 आएगा, और फिर 8 है, 800 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है भाई, 10s 100 1000s। तो ये तो हमने डेसिमल पार्ट थे उन्हें एक्सपेंड किया है। स्टूडेंट हम इन्हें एक तरीके से और कर सकते हैं, हम आपको बताएं 0.0 प्लस 0.02 प्लस 0.008, ऐसे भी इन्हें एक्सपेंड करते हैं। अगर इन सबको हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारा यही आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें होल पार्ट भी है। अब ये होल पार्ट के आपने एक्सपेंड यहां पे किया था, देखो सेम ऐसे ही करना। सेविंग 1 टैक्स 2 प्लेस है तो 2 0 आ जाएंगे, 8 के 1 प्लेस है 1 आ जाएगा, और सेविंग का सेविंग रहेगा स्टूडेंट। फिर प्लस 8 है तो 8/10 प्लस 7/100 प्लस 8/1000। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई फ्रैक्शन पार्ट में, कॉमन फ्रैक्शन में। ओके स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन था 7th आपका कंप्लीट हो गया। और जी क्वेश्चन नंबर 9 में कंपेयर करना है आपको, ये आप सम कर सकते हैं, है ना। छोटे बड़े के चिन्ह लगाने, कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी है ये आपको पता ही है। जो ग्रेटर है उसकी तरफ को मुंह ओपन रहेगा, और जो स्मॉल है, छोटी है, स्मॉलर है, उसकी तरफ को बंद रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर 9 तक आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप दोबारा कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।